सुखनंदन समाजवादी पार्टी छोड़ दो आगे पूछ ले बस अंदर अंदर फोटो ले लेंगे हमारे घर आवे अरे वाह नीलम हमारे घर आवे परे मत चौकी लगाऊं नीलम हमारे घर पहुंच गया बच्चा वापस ही चला दो फिर समस्त भारतीय पार्टी जिंदाबाद बोलो समस्त भारतीय पार्टी मैडम नीलम अग्रवाल जिंदाबाद सुदेश अग्रवाल जिंदाबाद मैडम नीलम अग्रवाल जिंदाबाद समस्त भारतीय पार्टी जिंदाबाद मैडम नीलम अग्रवाल समस्त भारतीय पार्टी जिंदाबाद नीलम अग्रवाल जिंदाबाद समस्त भारतीय पार्टी जिंदाबाद सुदेश अग्रवाल जिंदाबाद सुदेश अग्रवाल जिंदाबाद नीलम आई हम सबसे मिलने आई। आज महिला दिवस है हम सबके बीच आंटी जी नारे केवल नारे आप नारे लो समस्त भारतीय पार्टी जिंदाबाद सुदेश अग्रवाल जिंदाबाद नीलम अग्रवाल जिंदाबाद समस्त भारतीय पार्टी जिंदाबाद सुदेश अग्रवाल जिंदाबाद सुदेश अग्रवाल जिंदाबाद नीलम अग्रवाल जिंदाबाद समस्त भारतीय पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जोरदार तालियों से माननीय एम जी का स्वागत करें। एक बार पुनः जोरदार तालियों से माननीय एम जी का स्वागत करें। आदरणीय अध्यक्षा जी हमारे बीच हमारे बहुत से पुराने कार्यकर्ता महिला बहुत से पुराने बुजुर्ग कार्यकर्ता आज हमारे बीच है और बहुत खुशी का समय है कि माननीय नीलम जी से मिलने के लिए सभी उत्साहित थे, सभी उनका इंतजार कर रहे थे। मैं सभी महिलाओं से अनुरोध करूंगा कि जिन्होंने आदरणीय अध्यक्षा जी का स्वागत कर लिया है वो अपना स्थान ग्रहण करें जल्दी से जल्दी, ताकि हम अपने कार्यक्रम को सुचारू रूप से चला सके। नीता जी और अलका जी, माननीय गुरुमा हमारे अलका जी, उनसे मुलाकात करते हुए अध्यक्षा जी, मैं अध्यक्षा जी से अनुरोध करूंगा केवल 1 मिनट के लिए अपना स्थान ग्रहण करें अध्यक्षा जी, उसके बाद हम आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा चलाएंगे। आदरणीय अध्यक्षा जी से अनुरोध है और मंच आज क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हमारा मंच आज महिलाओं के लिए सुदर्शित है, तो आदरणीय सभी मैं अपने महानुभावों से अनुरोध करूंगा कि वो जल्द से जल्द अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अनुरोध करूंगा कि जहां भी जिसको भी स्थान मिल जाए अपना स्थान ले। आदरणीय हमारी आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हमारे लिए तो प्रेरक हैं, मार्गदर्शक हैं,
और जितने शब्दों में उनका व्याख्यान किया जाए उतना कम है। हमारी आदर्श माननीय नीलम अग्रवाल जी आज हमारे बीच पहुंच चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो महिला संवाद का कार्यक्रम है उसके अनुरूप अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आप लोगों के बीच हमारी अध्यक्षा जी पहुंच चुकी हैं। उनके साथ आज अध्यक्षा जी एक नींव का पत्थर रखने जा रही हैं। 2 दिन पूर्व अध्यक्षा जी ने ये कहा कि अरुण, इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हमने एक संदेश दिवस भी बनाना है और लोगों को ये संदेश देना है। आज से अध्यक्षा जी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कई चीजों की आपके बीच में घोषणा करेंगी। दूसरा, आज उन्होंने ये निश्चय भी किया है कि हमारे भिवानी क्षेत्र में जिन महिलाओं ने इस भिवानी को सींचा है, इस भिवानी को बहुत कुछ दिया है, उन महिलाओं को अपनी तरफ से माननीय नीलम जी भी सम्मानित करेंगे। आज एक नींव वो भी डालने जा रही हैं। आदरणीय मेरी गुरु माँ, क्योंकि मेरे गुरु जिनको माता मानते हैं तो हमारी तो गुरु माँ हुई, आदरणीय श्रीमती अलका शर्मा जी हमारे बीच है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। गुरु माँ ने भिवानी को बहुत कुछ दिया है। आदरणीय सचदेवा जी हमारे बीच है, अरुणा सचदेवा जी, उन्होंने भी भिवानी को बहुत कुछ दिया है। मैं कहूंगा अभिवादन स्वीकार करें, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मैं हमारे इन महानुभावों से और आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती नीलम जी अग्रवाल से अनुरोध करूंगा कि आदरणीय इंग्लिश जी उनको लेके जाएं और मां शक्ति स्वरूपा के समक्ष अपने प्रेरणा का एक दीप प्रज्वलित करें, ताकि उनसे आशीर्वाद लें, ताकि ये जो दीप प्रज्वलन हो ये सभी को शक्ति, सभी को भक्ति, सभी को ताकत, सभी को ज्ञान प्रदान करे। आदरणीय अध्यक्षा जी और जो भी हमारे आज के विशिष्ट अतिथि हैं, सम्मानित अतिथिगण हैं, मैं अनुरोध करूंगा वो जाएं और आदरणीय अध्यक्षा जी दीप प्रज्वलन करें, साथ में पुष्प अर्पित करें। तालियां नहीं रुकनी चाहिए, आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए, जोरदार तालियां। बोल मां दुर्गा स्वरूपा की, बोल माता रानी की। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्षा जी। पुष्प अर्पित मैं चाहूंगा मां के चरणों में पुष्प अर्पित करें और यथावत जो जहां विराजमान है वहां विराजमान होए, ताकि हम अपने कार्यक्रम का सुचारू रूप से संचालन कर सकें। आप सभी देवी स्वरूपा यहाँ बैठी हुई हैं और हम सब देवियों की आदि शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा, उनका आशीर्वाद सर्वप्रथम बहुत जरूरी है। तो माता रानी से आशीर्वाद ले लिया है। मैं आदरणीय अध्यक्षा जी से अनुरोध करूंगा हमारे महानुभावों से जो भी उनके साथ सम्मानित गण हैं वो आए और स्थान ग्रहण करें। उधर राजा पर्दे के उस पर चेयर है, राजा भाई चेयर है उस तरफ, इधर। मैं आदरणीय अध्यक्षा जी से, गुरु माँ अलका शर्मा जी से, आदरणीय डॉक्टर अरुणा सचदेवा जी से अनुरोध करूंगा वो आए और अपना स्थान ग्रहण करें। और बहुत ही सम्मानित आदरणीय नीता चावला जी से भी अनुरोध करूंगा वो आए और यथावत जोरदार तालियां को नीता चावला जी के लिए भी होगा। मैं आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती नीलम जी अग्रवाल जी से अनुमति लेना चाहूंगा। अगर वो अनुमति दे तो हम अपना कार्यक्रम आगे सुचारू रूप से करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः जोरदार तालियों से आदरणीय अध्यक्षा जी श्रीमती नीलम जी अग्रवाल का स्वागत करें। नीलम अग्रवाल, नीलम अग्रवाल, नीलम अग्रवाल, नीलम अग्रवाल संघर्ष करो, नीलम अग्रवाल संघर्ष करो, नीलम अग्रवाल संघर्ष करो। दोनों मुट्ठी बीच के ऊपर हाथ उठा के नीलम अग्रवाल संघर्ष करो, नीलम अग्रवाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मातृशक्ति का। कहते हैं एक साथ दो नदियों का, एक साथ दो नदियों का जल पीती वो नारी है।
एक प्राण में दो दो जीवन, जो जीती वो नारी है। अपना आंचल फाड़ पराया, जो सीती वो नारी है। दो दो परिवारों को भरने में जो रीति वो नारी है। जो नारी को बोझ समझते उन्हें लाख धिक्कार है। नारी नर से बढ़कर है, आंगन का श्रृंगार है। नारी नर से बढ़कर है, आंगन का श्रृंगार है। आप सभी मातृशक्ति का आज के हमारे इस कार्यक्रम में जिनको आदरणीय अध्यक्षा जी ने सम्मानित करना है, आदरणीय अनीता नाथ जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं चाहूंगा एक बार अनीता नाथ जी खड़े हो, अभिवादन स्वीकार करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें अनीता नाथ जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना स्थान ले लीजिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं को, उनके योगदान को समाज में शायद भगवान के बाद अगर उनका प्रारूप, उनका प्रतिबिंब किसी को माना जाता है तो मातृशक्ति को, हमारी माँ को माना जाता है। और आप सभी हमारी माताएं बहनें यहाँ हैं। मैं आप सभी को नमन करता हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। हम सबसे पहले जो हमारे अतिथिगण हैं, जिनको आज माननीय अध्यक्षा जी ने सम्मानित करने के लिए यहाँ आमंत्रित किया है, हम उनको बारी बारी बुलाएंगे, उनका सम्मान करेंगे और ये उनसे अनुरोध भी करूंगे कि वो अपना अनुभव भी हम लोगों से शेयर करें, हम लोगों के साथ बांटें। सबसे पहले बहुत ही युवा और एक अपनी अमिट छाप छोड़ने वाली भिवानी के अंदर बहुत ही युवा और भिवानी के अंदर अपनी अमिट छाप छोड़ने वाली बहुत ही ऊर्जावान आदरणीय अनीता नाथ जी से मैं चाहूंगा वो अपने स्थान पर खड़े हो, एक बार पुनः अभिवादन करें, अभिवादन स्वीकार करें लोगों का। मैं आपको बताऊं कि आदरणीय अध्यक्षा जी ने एक नई नींव जो डाली है वो इसी के लिए डाली है कि आज वो अपनी तरफ से उन महिलाओं का, उन प्रेरणाओं का सम्मान करेंगी जो समाज को, जो हम सब लोगों को एक प्रेरणा देते हैं, एक प्रेरक कार्य करते हैं, सराहनीय कार्य करते हैं। अनीता नाथ जी के बारे में मैं जितना कहूं उतना कम है और जितनी उनकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं आदरणीय अध्यक्षा जी से अनुरोध करूंगा कि सर्वप्रथम अनीता नाथ जी सबसे युवा हैं, सबसे छोटी हैं, लेकिन सबसे चर्चित हैं, कि उनका सम्मान आदरणीय अध्यक्षा जी अपने हाथों से करेंगी। हाँ दिया वो निकालना है और स्मृति चिन्ह दे दो। वो स्मृति चिन्ह में नाम लिख रखा होगा अनीता नाथ जी का, वो वाला स्मृति चिन्ह दीजिएगा। मैं आदरणीय अध्यक्षा जी से अनुरोध करूंगा कि पहले आदरणीय अध्यक्षा जी उनका सम्मान करें, उनके बाद हम उनका अनुभव भी अपने साथ शेयर करना चाहेंगे। स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र, अनुरोध जी जोरदार तालियां एक बार बजा दीजिए आप सभी। मैं आदरणीय अध्यक्षा जी से अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले वो अनीता नाथ जी को शॉल पहनाकर सम्मानित करें। आगे आ जाए और फिर प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। वो टेबल पर हम टेबल
एक अनुभवशील महिला जिसने देश विदेशों में, पूरी दुनिया में अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, आज वो भिवानी की बेटी अनीता नाथ को अपने हाथों से सम्मानित कर रही है। जोरदार तालियां बजाएं आप सब। और मैं चाहूंगा कि अगली बारी हमारी बैंक कॉलोनी से एक महिला ऐसी हो जिनको नीलम जी सम्मानित करें, और आप सब लोग उनके लिए तालियां बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्षा जी, अनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उठना पड़ेगा बार बार मैं मिलकर, ठीक है। मैं अनीता जी से अनुरोध करूंगा वो आए और अपना अनुभव, और आदरणीय अध्यक्षा जी से वो किस तरह प्रेरणा लेती हैं और किस प्रकार उन्होंने इस उम्र में अपनी छाप भिवानी में छोड़ी है, अपने अनुभव आप लोगों से शेयर करें। आदरणीय अनीता जी, तालियां बजाकर स्वागत करें। शुक्रिया भैया। सबसे पहले आप सभी मातृशक्ति को प्रणाम। आज के इस शानदार समारोह में, जिसमें बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से, बड़े अपनत्व से, बहुत अपनेपन से, बहुत दिल की गहराइयों से जिन्होंने अपना समझकर मुझे आमंत्रित किया, सबसे पहले धन्यवाद करूंगी नीलम जी का। क्यों उनके बुलाने पर दौड़ के चले आए? इसलिए कि उनकी सादगी, उनकी सरलता हमेशा, चाहे साल में, 2 साल में, 4 साल में कभी भी मिले, उनका मिलने का अंदाज, वो बहुत बड़ी शख्सियत हैं, देश विदेश में घूमती हैं, लेकिन जब भी मिलती हैं एक माँ बेटी की तरह, 2 बहनों की तरह, एक बड़े छोटे की तरह, उनका आकर्षण हमेशा हमेशा जो उनसे मिला उन्हें खींच लाता है। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ मुझे आमंत्रित करने के लिए। बहुत अदना सा, बहुत छोटा सा नाम, हाँ, लेकिन खुद पर बहुत गर्व कि मैं दुनिया की सबसे ऊंची पोस्ट पर काम करती हूँ, और वो पोस्ट एक माँ की, एक बहन की, एक बेटी की, और फिर बहुत सारे चाची, ताई, मामी, दादी, भाभी, जो कहना है कहिए। तो मैं बहुत बड़ी पोस्ट पर काम करती हूँ और बहुत ऊंची सैलरी भी लेती हूँ, तनख्वाह भी लेती हूँ, और वो तनख्वाह इस रूप में दे देते हैं सब जने जब आपको इतने प्यार से बुलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीलम जी। मंचासीन जितने भी व्यक्तित्व आपके सामने बैठे हैं, सबसे पहले नाम लेना चाहूंगी अलका जी का। अलका जी और आनंद सर, पूरे भिवानी के बच्चों के लिए मम्मी पापा उनसे भी बहुत कम मुलाकात, लेकिन जितनी मुलाकात, सर से तो शायद नमस्ते की, लेकिन उनकी नजरों में जो प्यार झलकता है वो अपने आप में बहुत ऊंचा। तो आज आप एक दूसरी शख्सियत से मिल रहे हैं जिनका नाम है अलका जी। बहुत सारे बच्चों को उन्होंने शिक्षा का दान दिया है, और क्या बखूबी नेतृत्व से उन्होंने भिवानी के कॉलेज को संभाला है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबका बताऊंगी और आप सबका भी बताऊंगी। और एक जो खास व्यक्तित्व बैठे हैं, नीता चावला। आप जब किसी के बारे में बताएं और आप कुछ क्षण के लिए मौन हो जाएं, तो समझिए वो कद अपने आप में कितना बड़ा है। महिला होना कोई आसान नहीं है, औरत होना बिल्कुल भी आसान नहीं है, और उसमें वो औरत जो घर से लेकर जहां वो काम करती है वहां तक की जिम्मेदारी संभाले, और वो भी बहुत अच्छे से। ऐसा नाम है नीता मैम, जो यहाँ बहुत खामोशी से बैठी है। नीता जी को भी सभी बच्चे भिवानी में माँ कहते हैं, और नीता जी के हाथ में, उनके जो हाथ है ना, वो जादू की पुड़ियां हैं। वो जब भी मेरे को मिलती हैं अपने पर्स में से कुछ ना कुछ जरूर देती। मैं जाने लगूंगी इतने मिल जाएगा, मैं जाने लगूंगी इतने मिल जाएगा। हमेशा हमेशा वो कुछ ना कुछ देती हैं, और यही कारण है कि उससे हौसला आपका बढ़ता है। बहुत प्यारी धुन जिनके पास है, सितार जिनके हाथ में हमने देखा है, सचदेवा मैम, मैं सबको जानती हूँ, और उनका भी कार्य, उनकी कार्यशैली, वो भी कितना शानदार व्यक्तित्व है, सभी भिवानी वालों को पता है।
जिनके साथ मैं आई हूं। कुछ लोग ऐसे, आज मैंने इन्हें कहा, बहुत सारे जने शशि आंटी को जानते ना, हाँ, मैंने उन्हें कहा आंटी आज शाम तक आपको मेरे साथ रहना है बिना किसी सवाल के, यस। और आज दोनों हम सब शाम के शायद आदर्श कॉलेज में नाटक है नीता मैम, वहां तक हम साथ हैं, तो हम दोनों को घर से पूरी परमिशन मिली है। ऐसे व्यक्तित्व आपके समक्ष बैठे हैं और सबसे बड़ा नाम आप बैंक कॉलोनी की समस्त महिलाओं का, जिन्होंने सुबह जल्दी जल्दी अपने घर का काम निपटाया, और आप नीलम, अपने लिए दोबारा ताली बजाओ, जोरदार तालियां। और नीलम जी ने आज इस रूप में हमें जोड़ा है, तो आप सबको बार बार प्रणाम, बार बार वंदन, आपका अभिनंदन। मैं बार बार कह रही हूँ, महिला होना, औरत होना कोई आसान नहीं। और औरत के रूप में जब आप इतने रूप उनके देखें, और उसमें भी नीलम जी जो एक बहुत शानदार व्यक्तित्व, और वो एक पार्टी का नेतृत्व करती हैं, और कितनी बखूबी। कहते हैं कि काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, वो काजल की कोठरी में भी इतनी चमचमाती दिखती है। राजनीति का क्षेत्र जिसे आज हम मानते हैं कोई ज्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारी गलत चीजें शामिल हुई, लेकिन उसमें भी, उस समय में भी नीलम जी जैसा व्यक्तित्व इतनी साफ गोई से राजनीति को निभा रहा है, उस क्षेत्र में है, तो नीलम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। आप सभी को बता दें, हमारा भिवानी छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, और यहाँ की जो महिलाएं हैं उनका मंदिरों में भजन से लेकर, और जब वो कुश्ती के उसमें और मुक्केबाजी में अपना दमखम दिखाती हैं, प्रत्येक क्षेत्र में उनका नाम है। बहुत बड़ा आप मुकाम रखती हैं। आज का दिन आप सबको बधाई देने का दिन है। आज का दिन अपनी अपनी प्रशंसा करने का दिन है। चाहे आप जो काम करती हैं, नीलम जी और मेरी कल बात हुई तो हम यही बात कर रहे थे, एक औरत जो छोटे से छोटा काम करने का साहस रखे, अपने परिवार का पालन पोषण करे, या बड़े से बड़े किसी कंपनी में सीईओ के पद पे हो, दोनों समान है, क्योंकि दोनों में वो ताकत है कि वो अपनी ताकत के बल पर अपने घर के कामों को, अपने बच्चों की परवरिश को इतना अच्छे से कर पाती हैं। तो आज के दिन आप सबको सल्यूट है, आप सबको बारंबार प्रणाम है। कहते हैं कि माता सखा संगनी बनकर जो विश्वास रचा पल में, ऐसी नारी अबला होगी ये कैसे माना जाए। हमने देखा है कि वो महिला जो युद्ध के समय, आज देखिए आप, बड़ा अच्छा एक न्यूज आ रही थी कि यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, दुनिया के एक हिस्से में युद्ध चल रहा है, और वहां पर कुछ माएं बच्चों को जन्म देने जा रही है। एक माँ ने कहा, इतने भीषण युद्ध में भी जब मैंने मेरी नवजात बेटी को जन्म दिया, जब मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे, उस समय उस बेटी के छोटे से हाथों की छुअन जब मेरे गालों को छूती है, तो मुझ में जीने का जज्बा दोबारा से पैदा होता है। तो बहुत बहुत, चाहे वो हमारे देश की, चाहे किसी भी देश की, सबकी माएं एक जैसी, सबकी बेटियां एक जैसी, तो खूब अच्छे से अपने बेटियों की परवरिश करें, उन्हें संस्कार दें, और अपनी बेटियों से ज्यादा बेटों को सुसंस्कृत करें, बेटों को भी संस्कार दें। घर से बाहर निकलने का तरीका, उनके चलने फिरने, उनके देखने का नजरिया यदि आप बेटी को सिखाती हैं तो बेटों को भी जरूर सिखाएं, तब हम एक बहुत सुंदर समाज बना सकते हैं। सीखें किससे? सीखें आप इन सब से, जो भी आज आपके साथ आए हैं। मैं किससे सीखूं? मैं आपसे, जो आप इतनी शालीनता से, इतने रंग बिरंगे परिधानों में अपने अपने घर का काम छोड़कर हम सब से मिलने यहाँ आई हैं और हमारे बीच बैठी।
कहते हैं कि बेटियां और माएं अपनी खुशबू से एहसास बोती हैं, बेटियां और माएं अपनी खुशबू से एहसास बोती हैं और घर की माला में वो मोती से पिरोती हैं। तो आप वो घर की माला हैं जिसमें अलग अलग मनकों से, चाहे वो रिश्ते के मन के हों, आपने एक बहुत सुंदर परिवार सजाया है और बसाया है। आज के दिन इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो देश और विदेश में मनाया जा रहा है, आजकल दुनिया के कई देशों में तो छुट्टी होती है, अवकाश होता है। हम सबको इस तरह से मिलने का, बैठने का मौका मिला। एक बहुत बड़ी बीमारी के बाद एक रवायत फिर से शुरू हुई कि हम सब इस तरह गली मोहल्ले चौपालों में एकत्र हों, बैठें। और एक बात आज जरूर कहकर जाना चाहूंगी, सब अपनी बातों को साझा करें, सब अपनी बातों को शेयर करें। कहते हैं जिसके घर में रोटी बनती है, फिर वो चाहे एक झोपड़ी में रहता हो, चाहे बहुत बड़े महल में, सबकी कहानी एक जैसी। तो उस कहानी को लेकर अपने अपने में अकेले नहीं घुटे, अपनी हर एक बात को शेयर करें, साझा करें। पहले कंबाइंड परिवार, संयुक्त परिवार में हम सास को बताते थे, दिरानी जिठानी को बताते थे घर के, और आज जब हम अकेले अकेले हो गए तब भी हम कोशिश करें। हो सकता है आपकी बड़ी बहन, हो सकता है हम में से कोई बातें जरूर बताएं। अगर आप किसी बात को छुपाती हैं तो हमारा ऐसा मानना, आप उस समस्या में घिरती चली जाएंगी। तो अपनी बातों को साझा करें, कोई ना कोई काम अवश्य करें जिससे आपकी खुद की आमदनी हो, है ना। हमारा पैसा हमारा हो, उस पैसे को खर्च करने में बहुत मजा आएगा। मुझे यहाँ बुलाने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए, एक संवाद स्थापित करने के लिए, जिसकी परिकल्पना हमारे नीलम मैडम की थी, उन्होंने संवाद रूप में ये आज परिकल्पना हम सबको दी और हमें इस रूप में आमंत्रित किया। तहे दिल से आप सब मातृशक्ति का शुक्रिया अदा करूंगी और नीलम मैडम को तहे दिल से शुक्रिया करूंगी कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया। ईश्वर से मंगल कामना भी करेंगे। बहुत बहुत लंबे समय से आप बहुत नेक कार्य कर रही हैं। जितनी भिवानी में चर्चाएं हैं मुझे पता होती हैं, और उसमें आपका नाम एक बहुत सादगी, पवित्रता और सरलता के साथ लिया जाता है। ऐसी नीलम मैडम आज हमारे बीच, ईश्वर से मंगल प्रार्थना। भगवान आपको दीर्घायु दे, आपके स्वास्थ्य की, अच्छे स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं और आपका स्नेह हम सब पर यूं ही बना रहे। ढेर सारा धन्यवाद और बधाई आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अनीता नाथ जी। जो आपने बातें कही हैं वो हर पीढ़ी के लिए प्रेरक हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वो मध्यम उम्र में पहुंच चुका हो, चाहे वो हमारा बुजुर्ग हो। और आपके ये वचन, आपके विचार ये बताते हैं कि किस तरह, किस परिपक्व अंदाज में आप अपने आप को, अपने परिवार को आगे बढ़ा रही हैं। मैं चाहूंगा पुनः जोरदार तालियों से अनीता नाथ जी का धन्यवाद। आज मैं एक छोटी सी घटना आपके साथ साझा करना चाहूंगा। वैसे तो बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं। सबसे सुंदर बात आज की ये है कि भिवानी में जब माननीय श्रीमती नीलम जी अग्रवाल ने कदम रखा था, उस समय के हमारी जो महिला कार्यकर्ता थी और हमारे जो पुरुष कार्यकर्ता थे, उस समय के आज हमारे बीच बैठे हैं। मैं चाहूंगा उन सभी का एक बार जोरदार तालियों से आप अभिवादन करें। मैं किस किस का नाम लूं? इंग्लिश लता आंटी है, गुड्डी बहन जी है, रामरती आंटी है, पदासो जी हैं, आशा जी हैं, किस किस का नाम लूं मैं? हमारे जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, रिसाल बाबू जी बैठे हैं, ओम प्रकाश डांडवा जी बैठे हैं, जोगीराम जी बैठे हैं, उमेश जी बैठे हैं, राधेश्याम जी बैठे हैं धारोड़ो से। बहुत आज इतनी खुशी हुई है। और इतना ही नहीं, पिछले दिनों से जो अध्यक्षा जी के साथ निरंतर अपना कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, मैं चाहूंगा उनके लिए भी आप जोरदार तालियां बजाएं। क्योंकि नींव रखना और नींव के बाद उसको मंजिल तक और उसको मुकाम तक पहुंचाना अपने आप में आंटी का तो मैडम में नाम ले होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं स्वागत भी करना चाहूंगा। हमारे हरियाणा में हरियाणा विकलांग संगठन है,
जिसके 11-12 लाख कार्यकर्ता हैं पूरे हरियाणा के अंदर। उन विकलांग संगठन के हमारे बीच अध्यक्ष और महासचिव बैठे हैं। मैं आदरणीय अग्रवाल साहब का और सुनील भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, वो आए, एक बार जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें। मेरे को कोई अभी कह रहा था कि गर्मी बहुत हो रही है टेंट में। मन ने कही, मगर ये हमारी माताएं बैठी है ना, ये परसों पीड़ा को सहन कर लेती हैं, तो छोटी सी गर्मी है, थोड़ी देर की बात। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए भी बजाएं आप लोग। मैं आदरणीय अध्यक्षा जी से अनुरोध करूंगा कि आज के इस सम्मान समारोह में हमारे दूसरे व्यक्तित्व डॉक्टर आदरणीय अरुणा सचदेवा जी से मैं अनुरोध करूंगा वो अभिवादन स्वीकार करें। जोरदार तालियों से आप अभिवादन करें। और आदरणीय अध्यक्षा जी अपने कर कमलों द्वारा उनको शाल भेंट करके, प्रशस्ति पत्र भेंट करके, स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका सम्मान करें। उनका यहाँ आने पर, हमारे बीच शामिल होने पर उनका स्वागत, उनका अभिनंदन। जब तक मैडम सम्मान करें आपकी तालियां नहीं रुकती रहनी चाहिए। अरुणा सचदेव जी, जोरदार तालियां डॉक्टर अरुणा सचदेव जी के लिए। थोड़ा सा इधर जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारी माननीय आदरणीय डॉक्टर अरुणा सचदेव जी से अनुरोध करूंगा वो आए। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये जितने व्यक्तित्व तो यहाँ बैठे हैं मंच पर, ये सारे के सारे इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां लेके यहाँ बैठे, हम सोच भी नहीं सकते। आदरणीय अरुणा सचदेव जी 2 बार नेशनल चैंपियन नहीं है, 2 बार, कितनी बड़ी बात है। जोरदार तालियां। और मैं अनुरोध करूंगा कि अपना अनुभव और आदरणीय अध्यक्षा जी से साथ उनका संलग्न वो आप सभी के साथ शेयर करें, साझा करें। आदरणीय अरुणा सचदेव जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। सबसे पहले तो सबको मैं हैप्पी इंटरनेशनल विमेंस डे, आपको सबको इसकी बहुत ढेर सारी मुबारक देती हूँ। और अग्रवाल जी जिन्होंने मुझे इस सम्मान के लिए यहाँ बुलाया, उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। और जो यहाँ पे जितनी भी उपस्थित महिलाएं हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि फीमेल होना ही, एक औरत होना ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे इतना इस चीज का गर्व है कि आई एम फीमेल, मैं एक औरत हूँ। मुझे बहुत सोच के ही अच्छा लगता है। उसके ऊपर से ये एक हमारी उस ईश्वर की इतनी कृपा है कि हम गर्ल्स कॉलेज में, विमेन कॉलेज में रहे हैं, पढ़ाया है वहाँ, और वहीं पे ही प्रिंसिपल रही। मुझे बहुत इस चीज का वो है कि जो लड़कियों को हम शिक्षा देते हैं, और सभी विमेन जो होती है, विमेन कॉलेज है, जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि इतना दुख भी सहन कर लेती हैं औरतें, जो प्रसव पीड़ा सहन कर सकती हैं, इससे ऊपर तो कोई है ही नहीं ना। तो बहुत मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हुई। मुझे ये नहीं पता था कि मुझे बोलना भी है, तो इसलिए मैं उतना ही बोलूंगी कि मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और जो इन्होंने मुझे बोला अभी बोला कि राष्ट्रीय पुरस्कार चैंपियन, बोला चैंपियन नहीं, मैंने राष्ट्रीय पुरस्कार लिए हैं अवार्ड्स लिए हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, और गोल्ड मेडल्स हैं मेरे पास, 7 गोल्ड मेडल्स हैं। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि की मैं लड़कियों के कॉलेज में पढ़ाया। सर्वप्रथम मैंने सितार सिखाई, और उसके बाद मैंने काउंसलिंग साइकोलॉजी में एमएससी करके एमफिल पीएचडी की। और इतनी जो पढ़ाई की, ये जो उपलब्धि है, ये एक फीमेल होने के बाद बच्चे संभालने, घर संभालना, जॉब करनी, उसके बाद जब हम पढ़ाई कर लेते हैं तो वी रियली वी फील प्राउड ऑफ दैट। और उसके बाद हम जब ऐसा सोचते हैं कि सभी ईश्वर की कृपा है, जब भी हम
कॉलेज में भी जब हम अच्छा काम करते थे, जैसे ऐसा लगता था कि जो भी हम हैं, अगर मैं सितार सिखाती तो भी मुझे लगता है कि अगर मैंने नेशनल अवार्ड लिया है, मैंने गोल्ड मेडल्स लिया और मैं यहाँ लड़कियों को सिखा रही हूँ भिवानी शहर में, अगर ये बच्चों को सीखने को मिल जाए तो मेरे जैसे कोई लकी नहीं है। और उसके बाद जब हमें पढ़ाती थी तो उस टाइम भी लड़कियां दीवानी हो जाती थी, क्योंकि वो एक तो सितार सिखाना, ऊपर से एक कुछ अपना पर्सनल नेचर होती है कि जैसे कि भले करने की आदत सबकी लड़कियों के लिए मैं बहुत सोचती हूँ। जब भी मुझे कभी प्रेस में भी कॉलेज में ये पूछा कि लड़कियों के लिए बोला, तो मैं यही कहती थी कि जब भी घर में लड़की पैदा हो तो उत्सव मनाने चाहिए, एकदम सेलिब्रेशंस करनी चाहिए, ऐसे सोचना चाहिए कि हमने बहुत कुछ गेन कर लिया, क्योंकि एक्चुअली में तो लड़का लड़की बराबर है, ऐसा कोई फर्क नहीं है। ह्यूमैनिटी शुड बी देयर, इंसानियत होनी चाहिए, लड़का लड़की दोनों ही ह्यूमन बीइंग हैं। जैसे मेरे बेटे हैं, बट मैं ये कई बार सोचती थी कि बेटे हैं, बेटी भी होनी चाहिए थी, लेकिन जब ऐसा हुआ कि बहू आई तो सोचा कि बेटी आ तो गई, हमें बेटी मिल गई, तो दो बेटे हो तो बेटियां दो मिल जाती हैं, लड़कियां हो तो दो बेटे मिल जाते हैं, तो सभी को बराबर वो होता है। और मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि जब भी कभी भी ऐसा हो कि कभी किसी के घर में भी जब बहू आती है तो भी वो एक होती है डॉटर इन लॉ, एक रिश्ते बनते हैं डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, बट वो होना चाहिए डॉटर इन लव, फादर इन लव, मदर इन लव, है ना, क्योंकि वो कानून के रिश्ते जो होते, लॉ मीन कानून के रिश्ते, हमें वो प्यार के रिश्ते बना के रखने चाहिए, क्योंकि जब हम प्यार के रिश्ते बनाएंगे, उनको प्यार से जोड़ेंगे, तो हमारी जो सोल सेटिस्फेक्शन जो होती है उससे ऊपर कोई चीज नहीं है। जब मैं कॉलेज में प्रिंसिपल बनी तो मैंने एक बार अपने अंदर से जस्ट एनालाइज माई सेल्फ, जस्ट मैंने अपने आप को एनालाइज किया कि मेरे को ईश्वर ने क्यों ये ऐसे बनाया। फिर मेरे को ये समझ आई, क्योंकि जो अंदर हमारे चीजें होती हैं, हम कुछ अच्छा कर पाए, हमें ये खुशी हुई कि लड़कियों के लिए मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं, ऐसे रहता था एक। तो इस चीज के लिए हम बहुत उस ईश्वर के भी थैंकफुल हैं कि एक विमेन कॉलेज में अगर मैं 4 साल प्रिंसिपलशिप की और मैंने करीब 35 साल के करीब मैंने प्रोफेसर रही, एसोसिएट प्रोफेसर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में। तो जो काउंसलिंग साइकोलॉजी में मैंने एमएससी की, पीएचडी की, वो सब एमफिल की, ये सब मैंने यूटिलाइज किया अपनी बेटियों में। आई मीन जो आदर्श महिला महाविद्यालय की लड़कियों को मैं यूटिलाइज किया, और जब मैं उनको कुछ इस चीज के लिए कुछ देती थी, कोई उनको काउंसलिंग करती थी, जैसे कि कोई लड़की अपने ससुराल में किसी चीज से परेशान हो, मैं उनको काउंसलिंग देती थी, तो मुझे बहुत एक सोल सेटिस्फेक्शन मिलती थी कि आई एम डूइंग गुड, मेरे को एक खुशी मिलती थी। वो जो खुशियां इंसान पा लेता है उसका कोई मुकाबला नहीं है। जब हम फीमेल होके और फीमेल को हम इतना आगे बढ़ाते हैं और उनके लिए अच्छा ही अच्छा सोचते हैं और अच्छा ही अच्छा करते हैं और उस ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, तो इससे ऊपर कोई चीज नहीं है।